नज़र गुज़िश्ता दिनों में खेला जाने वाला पाकिस्तान और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच तो आपने देखा ही होगा, जिसमें पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी न दिखा सका और पाकिस्तानी टीम को बुरे तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा। नज़र डिस्कवर रियलिटीज की इस वीडियो में पाकिस्तान क्रिकेट में होने वाले इवेंट्स के बारे में बताया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज और वर्ल्ड कप भी खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की पिचेस का मुवाजना भी किया जाएगा। पाकिस्तान की गुज़िश्ता परफॉर्मेंस क्या थी और मुस्तकबिल में नजर आने वाली क्या परफॉर्मेंस है, इस बारे में भी जानेंगे। पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा ने इस हवाले से क्या इकदाम किए, इस बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ आपको आईसीसी की जानिब से मैचेस का शेड्यूल भी दिखाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा और डिस्कवर रियलिटीज की इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। डिस्कवर रियलिटीज के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सबको हमारे इस चैनल में खुशामदीद। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और हमारी काविश को सराहने के लिए कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियोस लाते रहें। शुक्रिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में होने वाले इवेंट्स के बारे में, जिसमें पाकिस्तान के इंग्लैंड के साथ टी20 के बाद ट्राई नेशन सीरीज का आगाज होगा और इसके लिए पाकिस्तान को न्यूजीलैंड और फिर बांग्लादेश की पिचेस पर जाकर खेलना होगा। मुख्तलिफ ममालिक के साथ मैचेस का ये सिलसिला वर्ल्ड कप तक जारी रहेगा और आखिर में वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। अगर हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की पिचेस का मुवाजना करें तो न्यूजीलैंड की पिच में हरियाली ज्यादा है, जिसकी वजह से बॉलर्स को बहुत दिक्कत होगी। वहीं बांग्लादेश की पिच को देखा जाए तो बांग्लादेश की पिच बैट्समैन के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी और ऑस्ट्रेलिया की पिच की बात हो तो पाकिस्तान को बैटिंग में बेइंतहा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिच पर बॉल बहुत ज्यादा बाउंस होगा, जिसके मनाजिर आपने पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच में देखे थे। पाकिस्तान वो मैच तो न जीत सका, लेकिन मेहमान नवाजी से इंग्लैंड टीम के दिल जीत लिए। इंग्लैंड ने टी20 सीरीज के 4 मैचों में कारकर्दगी दिखाकर जीत अपने नाम की। पाकिस्तान ने भी एक मैच बगैर किसी विकेट के नुकसान पर जीत कर नाकाबिले फरामोश रिकॉर्ड कायम किया। इस मैच में बाबर आजम ने 110 स्कोर किया, जबकि मोहम्मद रिजवान ने 88 स्कोर की नाकाबिले शिकस्त बारी खेली। नाज़रीन, पाकिस्तान चेज करते हुए मैच इसी सूरत ही जीतता है अगर पाकिस्तानी ओपनर अच्छा खेलें, वरना मिडिल ऑर्डर टी20 को भी टेस्ट मैच बना लेते हैं, जैसे कि लास्ट मैच में देखने को मिला। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दूसरे ओवर में ही आउट हो गए और इसी तरह मिडिल ऑर्डर से भी कुछ न हो सका। शान मसूद ने तो 43 गेंदों पर सिर्फ 56 रन किए। इसके अलावा और कोई बल्लेबाज भी विकेट पर न रुक सका। इन मैचों में पाकिस्तान की फील्डिंग भी बहुत बुरी थी। आखिरी सीरीज में पाकिस्तान के कप्तान ने ही 2 कैच छोड़ दिए। मोहम्मद वसीम भी एक आसान सा कैच न पकड़ सके। नाज़रीन, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगर ऐसी ही रही तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। पीसीबी चेयरमैन ने इस बुरी शिकस्त से बचने के लिए तारीख में पहली दफा ऑस्ट्रेलिया से 2 पिचेस इंपोर्ट करवाई, ताकि पाकिस्तान की टीम अच्छी प्रैक्टिस करे, अच्छी कारकर्दगी दिखा सके। नाज़रीन, आपको पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा का ये लाइहा अमल कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की और कामयाबी अता फरमाए, लेकिन पाकिस्तान को अभी मजीद प्रैक्टिस की जरूरत है। अब आपको दिखाते हैं आईसीसी की जानिब से मैचेस का शेड्यूल। आईसीसी की जानिब से मैचेस का शेड्यूल तो आपने देख लिया। पाकिस्तानी टीम अब क्या परफॉर्मेंस देगी ये मैचेस के बाद ही पता चलेगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।